बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक कुदरती मंजर बनाएंगे जिसमें एक झोंपड़ी और उसके साथ एक दरख्त बनाएंगे, साथ कुछ छोटी मोटी दीगर चीज़ें बनाएंगे। तो कुदरती मंजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लाइन खींची जाती है जिसे कहते हैं उफ़क़ी लाइन। ये सीधी लाइन तकरीबन इस तरह से होती है। ये जो उफ़क़ी लाइन होती है ना, ये ज़मीन और आसमान को अलग अलग करती है। ये एक फर्जी लाइन होती है। तो इसके ऊपर की जानब हम वो दूर वाले पौधे वगैरह बनाएंगे और इस तरफ करीब की जानब हम बनाएंगे वो करीब की चीज़ें। सबसे पहले हम खाका बनाएंगे, इसका स्केच। नतीजों बनाने के लिए दो लाइनें सीधी बनाएं, सीधी उसकी दो दो लाइनें लगाएंगे। तो ये ना ज़्यादा फ्री हैंड बनाएंगे, पैमाने का इस्तेमाल करना तो कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और अब क्या करेंगे कि ये एक सेंटर की ये नुक्ता लेकर ना, तो सेंटर से एक लाइन इस तरफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर सेंटर है, तो यहीं से ऐसी लाइन लगा दीजिए, ये लगे। और अगर एक सिग्नल इसकी करीब करनी है, दूसरी दूर करनी है, तो फिर इसको जो करीब वाली है इसको थोड़ा सा लंबा कर दें, दूर वाली ये होगी। तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे। ये जल्दी से ना बनाने के लिए मेरे ख्याल में पैमाने का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा। तो ये वीडियो के लिए ना हम थोड़ी जल्दी करने के लिए ना पैमाने का इस्तेमाल कर लेते हैं इस झोंपड़ी के लिए। तो झोंपड़ी के लिए पैमाने का इस्तेमाल हो जाएगा तो टाइम बच जाएगा हमारा, और इसकी लाइनें जो है ना वो थोड़ी सीधी हो जाएंगी और थोड़ा खूबसूरती आ जाएगी इसमें। तो फर्स्ट लाइनें मिटानी पड़ती हैं। मिटाने वाली जो लाइनें हैं ना, उनको हमने लगाना है हल्का फुल्का सा। ये तो ये जो लाइनें हैं, ये अगर एक साइड हमने दूर दिखानी है, दूसरी करीब दिखानी है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ये छोटी कर देते हैं, इसे दूर की कर देते हैं और इसको करीब कर देते हैं। ये आम मंजर के हिसाब से तो थोड़ी बड़ी है जो हमने वो इसलिए बनाई है ताकि ये इसकी सामने वाले नीचे वाली लाइन है इस तरह से, और इस तरह से इसका ना पहले ऐसे करते हैं कि ये नीचे जहाँ तक बनी हुई ना जहाँ ये, और ये भी इसके साथ ये, और ये इतना बड़ा हुआ ना, इसको छत को इसको थोड़ा सा कर देंगे लंबा। ये लंबा इतना कराएंगे जितना इस लाइन से, ये लाइन है ना, ये वाला नुकता यहाँ से इतना फासला यहाँ से हम जरा लंबा करके, थोड़ा सा कम ही रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूर की चीज़ छोटी नजर आती है। तो इसी तरह से इसकी जो पैरेलल है ना, तो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर पैरेलल बनती है, ये देखें इस तरफ से वाली आ रही है तकरीबन। तो इससे थोड़ा सा दूर की साइड छोटी कर देंगे हम इस तरह से। तो थोड़ा सा क्योंकि दूर की साइड छोटी नजर आती है, तो ये लगा देंगे। और अब इसकी पैरेलल ये वाली है ना, ये वाली इसकी पैरेलल उस तरफ लगाएंगे लाइन। ये होगी, ये ज़्यादा लंबी दूर चलेगी, हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो फालतू वाली जो है ना इसको हटा देते हैं, ये जाएगी नेट। अच्छा,
ये झोंपड़ी का तकरीबन ये जो है ना खाका हमारा हो गया मुकम्मल। अब जो है ना ये नीचे से नज़र आ रही है ये वाली, तो इसको इसकी मुतवाज़ी ऐसे कर देंगे कि ये नीचे से थोड़ी सी नज़र आ रही है यहाँ से। ठीक हो गया। तो अब इसका बनाना दरवाज़ा। दरवाजे यहाँ पर देख लेते हैं कि सेंटर से है दो साइडों पर हम तिल करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ये हो गया। ये ना झोंपड़ी के दरवाजे छोटे छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे बड़े होते हैं। तो ये मुश्किल से बस इतना होता है कि 4 फुट का दरवाज़ा हो जिसमें से 4 पाई गुजर जाए बस। 4 पाई होती है कोई 3.5 फुट की, और ये दरवाज़ा होता है 4 फुट का। तो 3.5 फुट में से 4 फुट आसानी से गुजर, तो लिहाजा 4 पाई को अंदर बाहर लाने के लिए आसानी से वो गुजर जाती है। बाकी चीज़ें आमतौर पर छोटी होती हैं, 4 फुट से कम चौड़ी होती हैं। अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ से भी ऐसे करेंगे कि इसके पैराम लगाते हैं, ये जो निशान है या नीचे वाला लाइन कर लें, उसके पैराम ऊपर ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी ये बंद कर देते हैं, नीचे की तरफ से इसकी जुगाड़ वगैरह बना देते हैं। ये हो गया। और दरवाज़ा जो है ना ये हम डबल कर देंगे, इस तरफ से भी डबल कर लें, ये भी हो गया। और ऊपर की तरफ से भी हम इधर से डबल कर देंगे। अच्छा, अब दरवाज़ा अगर खुला है तो चलो खुला दरवाज़ा बना देते हैं। इसका पल्ला एक भी होता है और दो भी होते हैं। दरवाजे के पल्ले एक और दो दोनों तरह से हो जाते हैं। तो ये वो भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको। ये ये ना पहले ज़माने में जो हमारे इलाके में होती थी ना ये झोंपड़ियाँ, तो ये तकरीबन 1980 तक हम देखते रहे झोंपड़ियाँ। 1980 तक हमारे आम जातों में झोंपड़ियाँ थी। लेकिन दूर दराज चले जाएं अगर बॉर्डर एरिया में या दूर दराज दरियाई एरियाओं में, तो वहाँ पर तो अब भी मौजूद है झोंपड़ियाँ बहुत सारी। और ये आरजी मकान होता है झोंपड़ी, ये सरकंडों वगैरह से बनाई जाती है। और ये इसलिए बनाई जाती है कि वो दरियाई इलाके जो है ना वहाँ सैलाब वगैरह आते रहते हैं। अगर अच्छा वाला मकान बनाएंगे वो गिर जाएगा तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर झोंपड़ी होगी तो वो गिर भी जाएगी तो कोई नहीं, और बना लेते हैं 2 4 दिन में, तो ऐसा मसला नहीं इसका, इसलिए अखराज भी नहीं होते। और टेंशन भी, जितनी कीमत कम होती है ना किसी चीज़ की उतनी उसकी टेंशन भी कम होती है। तो ये झोंपड़ी बन गई। अब हमने ना इधर इसका स्केच बन गया झोंपड़ी का। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ स्केच बनाएंगे कि एक पौधे का। तो पौधा ऐसे करते हैं कि 2 पौधे कर लेते हैं। चलो यहाँ पर एक इस तरफ एक खजूर बना देते हैं इस तरफ, और इस तरफ एक सरू बना देते हैं। तो खजूर जो है ना ये जो है वो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो खजूर बनानी है ना उसके लिए कलर का इस्तेमाल करते हैं। और ये खड़ी है खजूर और ये जो है ऊपर को ऊपर से ना दूर से वो थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है। और इस खजूर का जो है ना बनाने के लिए जो तना जिधर से लाइट आ रही है ना उस तरफ से हल्का रंग कर देते हैं। इस तरह से ये जो बने होते हैं जहाँ से वो पत्ते खुश्क कटे होते हैं ना, तो वो निशान दूर के रह जाते हैं। ये
तो इस तरफ जो है ना डार्क कर देते हैं जैसे रोशनी नहीं है। ये मिट्टी हो गई। तो अब बस और ऐसे करते हैं। ये शाखी शाख में लाइट कलर, हाँ ये कलर लाइट कलर से शाखें बनाएंगे और डार्क कलर से इसके पत्ते वगैरह बनाएंगे। तो इस तरह गुलाई भी ले आए इसकी शाखें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ज्यादा नहीं। इस तरह से शाखें बनाएंगे इसको और शाखों के ऊपर जो मतलब पत्ते बनाने हैं। इसमें मैंने इसको थोड़ा सा ये भी आना पड़ेगा। ये जो ओरिजिनल होती है ना खजूरें, उसकी ये शाखें टहनियाँ काफ़ी बेतरतीब होती हैं और एक दूसरे के आगे पीछे होती है, क्योंकि ये ड्राइंग को खूबसूरत बनाने के लिए वो थोड़ा सा उससे हट कर बनाया जाता है और उसमें थोड़ा बैलेंस किया जाता है। यानी एक ही इतने फासले पर ये शाखें हों और एक ही सीध में या एक दूसरे के पैरेलल ये पत्तियाँ इसकी हों, तो उससे ये इसकी खूबसूरती में थोड़ा इजाफा हो जाता है। वरना नेचुरल चीज़ बनाना अगर आप चाहते हैं तो फिर तो सामने रख कर ही बनानी चाहिए हमें, देख कर कौन सा पौधा है और उसकी। और हम तो ये तकरीबन ये 4 और 4 8 और 10 तकरीबन सिर्फ 10 ही इसकी वो पत्ते बना रहे हैं, शाखें बना रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल जो है पौधा उसकी जो 100 से भी शायद ज़्यादा होती है। तो ये हिसाब का होता है कि ये सिर्फ जो देखने में खूबसूरत लगे ना, वही चीज़ बनाई जाती है इन नेचुरल कुदरती मनाज़र में। एक ऐसा मंज़र उसकी वो खजूर की शाखें बराबर फासले पर हों और बराबर ही लंबाई में हों और उतनी तरतीब से गोलाई में एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर। तो ये जो बैलेंस बनाया जाता है ना, ये बैलेंस सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है, ये नेचुरल नहीं होता। तो हम भी वही बना रहे हैं। तो ये खजूर तकरीबन बन गई। तो अब इसका जो है ना वो लाइट शेड का होता है मसला। तो इधर से लाइट आ रही है ना, उससे थोड़ा सा येलो कर देंगे। यानी इसका जो तना है ना ट्रंक, ये लाइट से ना चमक रहा है, ब्राइट है उस तरफ से जिधर से सूर्य की रोशनी आ रही है, सनलाइट।
और इसी तरह इस तरफ से हमने लाइट किया, तो दूसरी तरफ से फिर इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो डार्क करने के लिए क्या होता है कि जैसे ये काला रंग भी है, ये ज़्यादा डार्क होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ब्लैक कर देंगे तो डार्क जो है हो जाएगा, यानी महसूस होगा कि इधर रोशनी नहीं है, इधर से दूसरी तरफ से रोशनी आ रही है। लेकिन ये फुल डार्क नहीं होना चाहिए, बस हल्का फुल्का काम है, एक तासर देना। अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए इसके सेंटर में चाहिए ब्राउन कर देते हैं, ये है, एक दूसरे से ही मिक्स हो जाए। ये हो गया। तो अब ऐसे करना है कि ये जो ज़मीन है ना यहाँ पर, इसे कर देना है सब्ज, हल्की हल्की सब्ज, और ये ग्रे कलर की कर देंगे उसकी मट्टी की शो करने के लिए। और यहाँ पर भी ना जरूरें जहाँ पर होती है ना उसके ये जो तना होता है ना, इसके साथ चंद शाखें जो की उगी होती है, तो वो भी हम उगा देते हैं। ये दूसरी तरफ से ऊपर लाइट पर भी बना देते हैं, ये रोशनी पड़ेगी। तो ये भी ग्लास है। ये तो अब इसकी बनाते हैं ये ग्राउंड। ग्राउंड जो है ना उसके लिए ग्रे कलर की पेंसिल, ये है। ये असल में ना ग्राउंड पीछे तक ले जाते हैं, यूपी लाइन जो है ना हमें थोड़ी नीचे बना दी है, ये ना जो पीछे काफ़ी दूर बनानी चाहिए। तो क्योंकि इससे आगे तो फिर हमने वो जहाँ पर उसकी लाइन लगानी है ना, वो तो दूर लगा देंगे। चलो इतनी ज़मीन है,
कैसे करते हैं इसकी ना, तो टीले से बना देते हैं, ये इसके टीले। तो इसमें ना ये दो की चीज़ें पहले बनाई जाती है। हमने ना इसका बस क्रीम का पहले ले लिया, साफ का गोल कर लेंगे। वो ये पहाड़ जो है ना इससे कर लेंगे। ब्राउन कलर के भी होते हैं, ब्लैक के भी होते हैं, मटियाले भी होते हैं, हर तरह से होते हैं, इसलिए टीले से हैं रेत की। इनका रंग भी जिधर से रोशनी आ रही है उधर से लाइट कर देंगे और उसकी तरफ से डार्क कर देंगे। एक सीध में नहीं होती, ये ना टेढ़े में होती है, कहीं से ऊपर चले गया तो कहीं से नीचे आना। वो फिर उस तरफ जिधर छाया है ना, इसके ऊपर ब्राउन कलर कर देंगे, ये ब्राउन। ये लाइट का जी। ये पहाड़ों के साथ साथ में ये हम इस तरह के पौधे बना सकते हैं। ये बासमा पौधे भी में पहाड़ों के नीचे जब पानी आता है बारिश वाले इलाकों में, तो इस तरह से ना पौधे उगाते हैं। इसका भी थोड़ा सा
ब्राउन, दो रंग मिक्स करके इसमें। ये भी खोल देंगे। तो ये एक रास्ता है, इसके साथ साथ जो है ना घास बना देते हैं। अच्छा, तो अब ना झोंपड़ी, झोंपड़ी का कलर ऊपर से करते जाएंगे, ये पिंक सा कर देते हैं। और इसके लिए हम इसे करते हैं लाइनिंग, ये छत का काम करते हैं। और ये लैमिनेशन निकालें। ये ना दोनों लाइनें उधर से एक एंगल हो गया, ये एंगल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये तो एंगल होता है इसकी छत का, और वो जो है ना पीछे की तरफ जब जानी उधर जाती है। एक माने की मैंने से पैरेलल लाइनें लगाई हैं, लेकिन इसका वैसे भी प्लेन रंग भर देते तो वो भी ठीक था। बहरहाल ये लाइनों की शक्ल में अगर है तो ये भी अच्छा लगता है। ये ऐसे करेंगे, कोई एक रंग भर के इसमें ऊपर लाइनें दूसरे रंग की लगा देंगे, तो ये डबल कलर हो जाएगा। वो भी ठीक। ये इस तरफ से ना धूप आ रही है, धूप की वजह से ना थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। अच्छा, तो अब इसके ना सामने हिस्से में येलो रंग कर देते हैं।
तो ये झोंपड़ी का छोटा सा ना रोशनदान बनाना था, वो बनाते हैं। इस साइडों पर रंग पहले भरते हैं ताकि रंग जो है ना बाहर आ जाए। शेप पर बनाना। उस ग्रीन रंग जो है इस पर भी थोड़ा सी शेप करते हैं। इससे पहले ने इसको मार किया रोशनदान। रोशनदान जो है ना इसके सेंटर में और इसमें ना बार बना देते हैं। ये बात है इसकी। तो इस रेड कलर में छातों में उसको मुझे रस्सी लगाने के लिए पैमाने के साथ लगाना। ये करना।
तो इस पर एक लगाएंगे हम पूरा। मिर्च से थोड़ा डार्क कर देंगे। ये लाइन कलर। तो ये हरी होगी चौकी। तो इसमें नीला रंग कर देते हैं, क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है। और आसमान भी जो है ना हम नीले रंग का करते हैं पहले। पानी के अंदर ये वाला रंग करेंगे। इस तरह से अगर लहरें बनी हुई हैं तो पानी की सतह पर भी इस तरह से लहरें बनी होती हैं। अब ये आसमान है, तो आसमान पर भी थोड़ा सा नीला रंग करेंगे। और उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये हम पेंसिल है, इसको तराश कर यहाँ पर हम रंग कराएंगे।
ये इसमें से ये चीज़ें जो है ना इनके अंदर निकाल देंगे और इसको यहाँ पर घेर देंगे। घेरने के बाद हम इसको ये जो आसमान होता है ना ऊपर से थोड़ा गहरा रहता है और नीचे से थोड़ा हल्का होता है। उसी तरह हम कोशिश करेंगे। ये असल में आसमान पहले बनाया जाता है लेकिन ये ना वो सिर्फ चौकी बनाने का प्रोग्राम था। बाद में प्रोग्राम हो गया लंबा तो वो इसका इस तरह से उंगली के साथ हम इस तरह की रखेंगे। इसको रगड़ेंगे ना तो फिर ये आसमान वगैरह नहीं रहेगा। ये खजूर के पत्तों के ऊपर नहीं रगड़ना, ये ख्याल करना आपने। क्योंकि जो चीज़ें पहले बनी हुई हैं उन पर हर जगह पर कर दें और थोड़ा थोड़ा सॉस सर्दी आसमान ऊपर से ज़्यादा गहरा नजर आता है और साइडों से हवा की जो तहें नजर आती है जो उसकी वजह से हल्का नजर आता है। यानी आसमान सीधा ऊपर से गहरा नीला होगा और साइडों पर वो लाइट होगा। तो ये आसमान बन गया। यहाँ कहीं या छोटा मोटा को हल्की फुल्की कसरा है वो हम निकाल देंगे। ऊपर से डार्क करने के लिए पेंसिल के साथ ही थोड़ी सी शेड कर देंगे किसी इसके दरमियान में भी हल्का हल्का कर देंगे। अच्छा फिर ये आसमान का रंग साफ हो गया नीला और ये पानी का रंग जो है ना ये लहरों वाला बेशुमार लाइनें होती हैं छोटी छोटी ये पौधे बनाने के लिए और दीगर चीज़ें। तो ये लाइनें वो पूरी तो नहीं हो सकती वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा ये लाइनें बनानी पड़ती हैं। तो और हकीकत के करीब से करना है जितना भी हो सके और ये रास्ता है इस पर ये और ये इधर ऊपर भी ऐसे ही बनना पड़ेगी। अच्छा ये ना ज़्यादा लंबा हो गया हमारा ये प्रोग्राम लंबा ज़्यादा हो गया लिहाजा अब ना इसे शॉर्ट करते हैं और चंद चीज़ें जो और आपको बतानी चाहिए इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। लहरों को साफ करने के लिए इसका अच्छा
तो अब यहाँ पर ना चंद ये पौधे से फूल एक क्यारी बनाते हैं। ये हल्की सी मध्यम सी क्यारी बनाते हैं और इसमें लगाते हैं थोड़े फूल और पौधे और इस तरह से लाइनें बनाएंगे या इसे करते हैं कि थोड़ा टेढ़ा हो गया ये लाइनें बनाती हैं इस तरह से। इन लाइनों में ना बनाते हैं पौधे। अच्छा अब हमने इन पौधों के ऊपर लगाने हैं फूल और फूल लगाने हैं मुख्तलिफ रंगों के। फूल बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है मैंने। आज फिर उसी तरह से हम फूल बनाएंगे। इस तरह से दो दो तीन छोड़ के ना मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाने हैं। ये लाइनें हैं ना ये थोड़ी सी साफ होनी चाहिए। बहरहाल पहाड़ ऐसे ही होते हैं खुद रेगुलर तो ठीक है तकरीबन ये लाइनें थोड़ी बता देते हैं। तो ये जो होते हैं ना ये पत्तों पर शेड जो है ना उनकी जहाँ से रोशनी आएगी उस तरफ थोड़ा थोड़ा ये लाइट कलर लगाना है। ये सिर्फ जिधर रोशनी आ रही है ना उस तरफ आपने ये लाइट कलर लगाना है। रोशनी अमूमन ऊपर वाली शाखों पर पड़ती है।
अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ना, इसको हमें लगानी थी खजूरें भी। तो खजूरें लगाने के लिए ना, एक दो शाखें नीचे करते हैं और उनके साथ हम खजूरों के कुछ छिलके करते हैं। तो ये खजूरें जो है ना, अभी तो हैं इस तरह की लगी हुई हैं। अभी तो नहीं बोलती इसको, खजूर जैसा रंग की बात से इस तरह से बस इतनी काफ़ी है। ये कोई जानवर बना देते हैं, तैरता हुआ बत्तख यहाँ पर, या मृगाबी बना देते हैं जो तैर रही है पानी में। इसकी एक एक पत्ती बड़ी प्यास से होनी चाहिए ताकि ये खूबसूरत लगे। तो अब हम मतलब मिलाते हैं पानी में तैरते हैं। ये ना मल्टी कलर पे लेते हैं, इनके रंगों में मुख्तलिफ शेड होते हैं। तो और हर तरह के ये पाए जाते हैं, हर शक्ल में पाए जाते हैं। तो इस तरह का एक परिंदा आपने थोड़ा सा इसका साया बनाना है पानी के अंदर, रिफ्लेक्शन इसका, जो इससे उल्ट होगा। ये हो गया। तो इसके साथ इसका ना एक और बनानी है।
इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया तरकीब मंथ। तो आज का ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया मुकम्मल। तो अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।